गोरखनाथ और कानिफनाथ ने 12 वर्ष बद्रिकाश्रम में तपश्चर्या की। तप पूरा होने के बाद दोनों अपने अपने गुरु का पता लगाने चल पड़े, लेकिन कहीं पता न लगने से दोनों मछली के समान तड़प रहे थे। गुरु के वियोग में दोनों की आंखों से पानी निकल पड़ा और देशों देश घूम रहे थे। गोरखनाथ घूमते हुए गौड़ बंगाल देश में हेलापट्टन आए। वहां के गांव के रक्षक थे, उन्होंने उसे नमस्कार किया। तब उनके पास गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के लिए पूछताछ करने लगे। तब उन्होंने बताया कि तुम कहते हो ऐसा योगी यहाँ नहीं आया था, लेकिन जालंधर नाम का योगी यहाँ आया था। वह सूर्य के समान तेजवान था। वह बिना सहारा बोझा ले जाता था। वह घास को लोगों की गैया को खिलाता था। वे यहाँ से कब और कहाँ गए किसी को भी पता नहीं। मैं तब छोड़कर गुरु का पता लगाऊंगा, इसलिए उसने अपना नाम बदल लिया होगा। ऐसी अनेक कल्पना कर गोरखनाथ बड़ा दुखी हुआ। लोगों ने समझाया तेरी और गुरु की भेंट अवश्य होगी। ये दुख सहते हुए गांव में भिक्षा मांगने गया। वह भिक्षा मांगते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां जालंधर को गड्ढे में डाल दिया था। उसके अलग कहते ही अंदर से जालंधर ने आदेश किया। तब गोरखनाथ ने आदेश कर आपका क्या नाम है पूछा। मुझे जालंधर नाथ कहते हैं, ऐसे अंदर से उत्तर आया। तब उसने भी तू कौन, तेरा गुरु कौन पूछा। तब गोरखनाथ बोले, मेरा गुरु मच्छिंद्रनाथ, वो मुझे गोरखनाथ कहते हैं। तुम्हारी यह दशा कैसी हुई पूछने पर जालंधर ने सारी कहानी सुनाई। ये सुनते ही गोरखनाथ क्रोध से लाल हो गए और गोपीचंद का नाश करने के लिए आज्ञा मांगी, लेकिन आगे का भविष्य जानकर उसे इस काम के लिए रोका और इस बात को किसी से मत कहना। मेरे शिष्य कानिफ से जब भी भेंट हो तब उसे यह बात बोलना। तब वह हर तरह की कोशिश से नाथ पंथ का उत्कर्ष होने के लिए वह राजा को बोलेगा कि मुझे गड्ढे से बाहर निकाले। अब तू इन बातों को ध्यान में रखते हुए तीर्थ यात्रा पर जा। फिर गोरखनाथ आदेश सुनकर वहां से निकले और घूमते घूमते जगन्नाथपुरी गए। इधर कानिफ गांव में उपदेश करते हुए चले। बहुत से लोग खुशी से उनके शिष्य हुए। उनके साथ 700 शिष्य थे। वे घूमते हुए स्त्री राज्य के आसपास पहुंचे। उस राज्य में पुरुष बचते नहीं, ये सबको मालूम था, इसलिए वहां कोई जाने को तैयार नहीं होता था। लेकिन कानिफनाथ की स्त्री राज्य में जाने की इच्छा दिखाई दी तो शिष्यों में गड़बड़ मच गई। उसमें से कुछ ने सोचा कि एक बार गुरु को तन मन धन अर्पण किया तो डर किसका। शिष्यों के विचार कानिफनाथ ने जानकर उसने स्पर्शास्त्र मंत्र बोलकर भस्म तीनों दिशाओं में डाल दिया। सिर्फ स्त्री राज्य का रास्ता खाली रखा। उसके 2 कारण हैं। एक, शिष्य भागने ना पाए, दूसरा, हनुमान का भूकार उस जगह पहुंचने ना पाए। ऐसी व्यवस्था कर उसने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि अब मुझे स्त्री राज्य में जाना है। ये देश बहुत कठिन है, वहां पुरुष बचते नहीं। उस जगह हनुमान जी हुंकार करते रहते हैं। देश कठिन होने पर भी मेरी वहां होकर आने की इच्छा है। अगर जालंधर नाथ गुरु के चरणों में सच्चा विश्वास है तो बिना बाधा के मैं वापस आ जाऊंगा। कठिन समय प्राणों पर बीता तो भी चलेगा। अब तुम लोगों का विचार क्या है, ऐसे शिष्यों से कहा। जिनके गुरु चरणों पर पूर्ण निष्ठा है वो मेरे साथ चले, और जिनको अपने प्राणों की चिंता है वो वापस घर लौटे। कानिफ के इस तरह की बात कहने पर उनके 700 शिष्यों में से केवल 7 शिष्य ही उनके साथ रहे। बाकी वापस जाने की तैयारी में लगे। हम स्वयं जाए, इससे अच्छा हो गया कि गुरु की आज्ञा से हम वापस जा रहे हैं। इसका उन्हें आनंद हुआ, लेकिन स्पर्शास्त्र मंत्र के कारण वे 1 मील जाने के बाद वहीं चिपक गए। फिर नीचे झुककर हाथ से पैर छुड़ाने की कोशिश करने लगे तो हाथ भी जमीन से चिपक गए। कानिफ ने विभक्त अस्त्र विभूति लगाकर 7 शिष्यों से बोले कि तुम इधर उधर जाकर जो दूसरे शिष्य झुके हुए हैं उनकी पीठ पर एक एक पत्थर रखो। 7 शिष्यों को देख वे सारे शिष्य लज्जित हुए। फिर उनको डांट डपट कर उनकी पीठ पर पत्थर रखे। वे भी उनकी पीठ पर चिपक गए। फिर उस दुख से छुड़ाने के लिए वे उनसे प्रार्थना करने लगे। तब वे 7 शिष्य बोले, दुखों से छुटकारा पाने के लिए ही गुरु करने की आवश्यकता होती है, लेकिन विश्वास चाहिए। अब गुरु वापस देश घूमकर आएंगे तभी सबको छुड़ाएंगे। विश्वास करने से ही फल मिलता है। फिर वे 7 गुरु के पास गए और उन शिष्यों को छुड़ाने के लिए प्रार्थना करने लगे।
गुरु को दया आने के लिए उन शिष्यों ने भाषण दिया। उस समय गुरु ने विभक्त अस्त्र मंत्र कर विभूति एक शिष्य को दी। वो सारे शिष्यों को विभूति लगाकर आया। तब सारे शिष्यों को छुटकारा मिला। फिर वे सारे मिलकर गुरु के सामने आए और नीचे गर्दन झुकाकर लज्जित हो खड़े हुए। फिर गुरु के चरणों पर मस्तक झुकाया। फिर सारे मिलकर स्त्री राज्य में जाने को निकले। फिर एक चमत्कार हुआ। हुंकार करने के लिए हनुमान जी रामेश्वर से रात को स्त्री राज्य में जाते हुए कानिफनाथ के स्पर्शास्त्र के बीच में आ गए। लेकिन महाप्रबल होने के कारण हनुमान जी ने उसकी परवाह नहीं की। तब तक स्पर्शास्त्र की बाधा आने की उसके मन में कल्पना आई। उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि कोई प्रतापी आया हुआ है। इतने में सीमा के पास आते ही उसे नाथ पंथ के लोग दिखाई दिए। उस समय हनुमान जी को ऐसा लगा कि मैंने बड़े प्रयत्नों से मच्छिंद्र नाथ को भेजा है। अब ये लोग जाकर उसे भड़काकर वापस लाएंगे। अगर वे वापस चले गए तो रानी उदास हो जाएगी और मेरी की हुई मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि इनको किसी तरह वापस भेजना चाहिए। तभी उन्होंने भीम का रूप प्रकट किया, हुंकार किया। तभी सारे शिष्य घबराकर गुरु के पीछे पीछे भागे और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। कानिफनाथ ने उन्हें सांत्वना दी। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, आगे क्या होता है देखो, ऐसे शिष्यों से कहा। कानिफ ने वज्रास्त्र मंत्र बोलकर भस्म फेंका तो हनुमान जी को ध्यान आया। तब हनुमान जी बड़े बड़े पर्वत उठाकर कानिफ के ऊपर फेंकने लगे, लेकिन वज्रास्त्र के प्रभाव से पर्वत चूर चूर होने लगे। फिर हनुमान जी के वज्र मुष्टि का प्रहार करते ही वज्रास्त्र कमजोर पड़ गया। ये देख कानिफ ने कालिकास्त्र, अग्न्यास्त्र, वायुवास्त्र ऐसे अस्त्र बार बार छोड़े। अग्न्यास्त्र व वायुवास्त्र के प्रभाव से प्रलय खत्म कर दिया। उस समय हनुमान जी ने बहुत से प्रयत्न किए, लेकिन सब व्यर्थ गए। तब हनुमान जी हार गए। वह वायु से बोले, मैं तेरा बेटा होते हुए भी तू मेरे प्राण लेने पर तुला हुआ है। बेटे की दुर्दशा कौन सा बाप देखना चाहता है। अपने पिता वायु की हनुमान जी ने प्रार्थना की। पुत्र के लिए वायु क्षीण हुआ। कानिफ ने मोहिनी अस्त्र फेंका, उससे हनुमान जी भ्रम में पड़ गए। फिर भी उन्होंने अग्न्यास्त्र समुद्र में फेंक दिया, जिससे समुद्र में उबाल आया। फिर वायु मूर्ति मंत्र आकर खड़ा हो गया। देखा तो हनुमान जी और कानिफ का युद्ध हो रहा था। हनुमान जी चाहे जितनी कोशिश हो कानिफ को नीचा दिखाने की कर रहे थे, लेकिन कानिफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हनुमान जी क्षीण हो गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर वायु पुत्र मोह के कारण हनुमान जी के पास गए। उसे फिर युद्ध के लिए तैयार देखकर वायु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि नाथ पंथ बड़ा प्रबल है। पहले मच्छिंद्र नाथ ने भी तेरी कैसी दुर्दशा की थी, याद कर। वाताकर्षण विद्या इनके पास पक्की है, इसलिए इनसे मित्रता बढ़ाकर अपना कार्य सिद्ध कर। मित्रता जैसी शक्ति मुझे भी दिखाई नहीं देती। समुद्र ने भी उसे यही सलाह दी और वे हनुमान जी को लेकर कानिफ के पास गए। उनसे प्रेम से बोले। कानिफ ने भी वायु व समुद्र को प्रेम से नमस्कार किया। युद्ध क्यों बंद किया, हनुमान जी ने पूछा। लेकिन युद्ध का क्या कारण, ये वायु ने पूछा। तब उसने उत्तर दिया कि हनुमान जी ने किस उद्देश्य से युद्ध प्रारंभ किया था मुझे मालूम नहीं, उसे पूछो तो पता चले। फिर हनुमान जी ने बताया कि मैंने बड़े प्रयत्नों से मच्छिंद्र नाथ को स्त्री राज्य में भेजा। ये उनके पंथ वाले होने के कारण उन्हें वापस ले जा सकते हैं, इसलिए मैंने युद्ध किया। मच्छिंद्र नाथ को ये दखल ना दे, ये मुझे आश्वासन देकर ये लोग स्त्री राज्य में जा सकते हैं। कानिफ ने हनुमान जी को वचन दिया। फिर हनुमान जी वायु अग्नि संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को गए। फिर सवेरे कानिफ अपने शिष्यों सहित स्त्री राज्य में गए। वहां तीर्थ करते हुए राजधानी को मुख्य शहर श्रृंगाल मुखड़ी आए। वहां मैनाकिनी रानी व मच्छिंद्र नाथ सिंहासन पर बैठे थे। कानिफ शिष्यों के साथ राजमहल में गया। तब द्वारपाल ने पता लगाकर 700 शिष्यों के साथ कानिफ नाथ का नाम का यति आया है, ऐसा कहा। मच्छिंद्र नाथ को बताया। मच्छिंद्र नाथ ने यह सुनते ही उन्हें लगा कि गोरखनाथ अपना नाम बदलकर मुझे वापस लेने आया होगा। अब मुझे विषय सुख का भोग नहीं मिल सकेगा। ऐसा विचार आते ही मच्छिंद्र नाथ ने सोचा कि उन्हें हम गांव के बाहर ही मिल ले तो अच्छा होगा। इस विचार से वह पालकी में बैठकर बड़े ठाठ के साथ मिलने गए। दोनों की आपस में खुशी से भेंट हुई। गालीचे बिछाकर सब लोग उस पर बैठे। आपस में पूछताछ की। आपस में पहचान के बाद उनकी वार्ता हुई।
फिर मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें हाथी पर बिठाकर गांव में घुमाया और वहां 1 महीना रख लिया। 15वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। ओम श्री नवनाथाय नमः। धन्यवाद।